नमस्ते, मेरा नाम है झिली। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मेरी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्चुअली है। क्योंकि सिर्फ दोस्त होना ही फ्रेंडशिप को नहीं कहा जाता। फ्रेंडशिप एक एलिमेंट है। मैं इसी बारे में आज बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सुना जाता है ना कि हम बुरे संगत में पड़ गए और हमारे दोस्त अच्छे नहीं थे एंड ऑल दैट। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। It's kind of like I suddenly got some realization, and that's why I just want to share this. It's my point of view only. So बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उनके दोस्त अच्छे नहीं होते, या फिर उनको बुलीज किया हो जाता है, या फिर देयर फ्रेंड्स टेक एडवांटेज ऑफ देम काइंड ऑफ। तो ये मेरी समझ है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे ऑलवेज थे, बिकॉज दे सपोर्टेड मी हु आई एम एक्चुअली। एंड इट्स काइंड ऑफ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आई एम काइंड ऑफ नॉट सो, आई मीन कैसे कहूँ, yeah, I also support them and they also support me. It's kind of a balance kind of. But yeah, sometimes situations टफ हो जाते थे क्योंकि मैं भी बहुत झगड़ालू टाइप की थी, बहुत झगड़ा करती थी। सॉरी इफ़ आई मिस्टेक एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, हिंदी वर्ड में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आई एम सॉरी। मैं अभी भी सीख रही हूँ, बहुत कुछ आता है बट समटाइम और आती है, समटाइम मुझसे गलतियाँ हो जाती है। सो इफ़ एनीवन, अगर किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में बोलना कि कहाँ पे मुझे करेक्शन करना चाहिए। सो फोकस ऑन द टॉपिक। सो फ्रेंडशिप। तो मुझे जो सडन रियलाइजेशन हुआ वो ये है कि मैं अगर एक लाइन में पहले बताऊँ तो इफ़ देयर इज़ अ फ्रेंडशिप, वहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इवन लाइक सालों तक बात नहीं हुए, इवन इस लाइफ टाइम में और कभी बात नहीं हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, बट फिर भी वो दोस्ती बरकरार रहते हैं। उस दोस्ती से शायद तुम्हें कोई ना ही बात करना हुआ, ना ही घूमना फिरना हुआ, ना ही कुछ भी हुआ, फिर भी वो दोस्ती बरकरार रहती है। क्यों? बिकॉज फ्रेंडशिप जो हम पैदा नहीं करते, मैं किसी के साथ मिल रही हूँ, घुल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, इससे फ्रेंडशिप पैदा नहीं होते। फ्रेंडशिप एक एलिमेंट है जो दो इंसान को एक साथ जोड़ते हैं। हमें लगता है कि फ्रेंडशिप हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंडशिप हम पैदा नहीं करते। वो एलिमेंट है जो इट्स काइंड ऑफ लाइक गॉड गिफ्टेड, इट्स काइंड ऑफ लाइक गॉडली एनर्जी। बिकॉज कहते हैं ना, जहाँ पे सच्ची दोस्ती होती है वहाँ पे ना ही चाहत होती है, ना ही कुछ लेन देन नहीं होता वहाँ पे। फ्रेंडशिप वन ऑफ द मोस्ट अनकंडीशनल रिलेशनशिप के अंदर पड़ता है। क्योंकि सपोज अगर मेरे दोस्त को अगर किसी काम में सक्सेस मिला है, उसे अचीवमेंट्स हुआ है, तो हमें क्यों खुशी होती है? उसको अचीवमेंट हुआ है, उसकी अच्छा हुआ है, तो उससे मुझे क्या? लेकिन हम फिर भी खुश होते हैं, राइट? और एक दोस्त होने के नाते अगर तुम्हारी दोस्ती का मतलब तुम्हारे दोस्त का अगर कहीं पे कुछ अच्छा हुआ है तो हम बहुत जोर क्या कहते हैं कि चल भाई पार्टी दे। उससे हाँ पता है थोड़े बहुत पैसे खर्च होते होंगे, बट क्या उससे जो अचीवमेंट हुआ है उसके सामने कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। बट फिर भी मैं वो जेन्युइन खुशी वाली बात कर रही हूँ, ना कि दिखावे वाली, जेन्युइन खुशी वाली बात कर रही हूँ। तो वो तभी आता है ना जब वहाँ पे ये एहसास होता है कि मेरे दोस्त को
एक प्रमोशन हुआ है या अचीवमेंट हुआ, उससे उसकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हुआ जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो फीलिंग तभी आता है आता है whatever। तो जब वहाँ पे फ्रेंडशिप हो, जहाँ पे अनकंडीशनल एक रिलेशन हो, जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो उससे मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे एक चीज़ ये मतलब अंडरस्टैंड मैंने किया। और दूसरी एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमें कोई कहे कि तुम्हें कैसे दोस्त चाहिए अपनी ज़िंदगी, तो हमेशा हम कहते हैं कि हाँ ऐसा कोई हो जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ये लाइन को जस्ट अंडरलाइन करना, प्रॉब्लम शेयर करें। अगर सच में मैं अपनी दोस्ती को प्रायोरिटीज़ देती हूँ, अगर सच में कोई इंसान जो मेरे दोस्त है उसके साथ मेरे सच में दोस्ती है, क्या सच में हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते, मतलब उनसे शेयर करना। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है ना, वो अगर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में जाके भी तो प्रॉब्लम ही करेगी, क्योंकि इसीलिए तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कहीं ना कहीं हमें पता होता है। हाँ, समटाइम किसी और से एक एडवाइस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो क्या सही है या क्या गलत है, मुझे थोड़ा सा एडवाइस लेना चाहिए। लेकिन सच में क्या हम अपनी दोस्त से बात इसलिए करते भी हैं कि उससे एडवाइस लेके मैं उसी रास्ते पे जाऊँ जो मुझे लग रहा है और वो भी मुझे जो एडवाइस दे रहा है। नहीं, बहुत से टाइम हम ऐसे करते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बस शेयर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैं लेके चलूँगी। सपोज किसी के साथ किसी की रिलेशनशिप लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप बहुत बेकार जा रही है, एंड शी जस्ट लाइक जब भी झगड़े होते हैं तब भी जाके अपनी अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ाओ, मतलब उसी प्रॉब्लम को शेयर करो, वो जो कह रहे हैं उसके बाद भी मत सुनो, वो नेक्स्ट डे से फिर से एक ही चीज़। इसका मतलब क्या है? बस इट्स काइंड ऑफ लाइक मुझे अपना बोझ हल्का करने के उस बोझ को किसी को थोपना है, तो मैंने बस उसे थोप दिया। इज दिस कॉल इवन फ्रेंडशिप? जो प्रॉब्लम मुझे ही प्रॉब्लम कर रही है, मैं उसे अपने ही फ्रेंड को देने जा रही हूँ। तो सडनली मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुआ, एंड आई डोंट थिंक दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। बिकॉज इफ कोई अगर मेरा दोस्त, मतलब मेरे लिए दोस्ती वही चीज़ है कि जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है मैं उससे अपनी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं उसे सॉल्व करूँगी पहले, क्योंकि मैं अगर खुश रहूँगी तो मैं जिसके साथ हूँ वो भी खुश ही रहेगा। ये ऑटोमेटिक बात है। अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रहा होगा तो वो भी उसे साइड करके खुशी होगा। तो अगर मैं अचीवमेंट्स की तरफ जाऊंगी, अगर मैं उसे अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करूंगी तो वो भी अचीवमेंट्स की तरफ ही जाएगा। तो ये मैंने आज रियलाइज़ किया कि अगर सच में फ्रेंडशिप को समझना है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि मैं अपनी दोस्त को क्या दे रही हूँ, प्रॉब्लम्स या फिर सक्सेस, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस। तो अगर फ्रेंडशिप की नज़र से देखना है तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद को ठीक रखूँ ताकि मेरे साथ जो इंसान है वो भी ठीक रहे। सो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रेंडशिप टुडेज। बाय द वे, फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे ऐसे 2 लाइनों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ काइंड ऑफ अ जर्नी। जैसे सेल्फ लव, लव, प्यार, इसको भी अंडरस्टैंड करना एक जर्नी होता है, क्योंकि प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता। क्या हम अपने माँ बाबा को प्यार नहीं करते? क्या हम अपने भाई बहन को प्यार नहीं करते? क्या हम अपने पेट्स को प्यार नहीं करते? तो वो प्यार नहीं है। हाँ, बट हमें अब लोग कहेंगे कि हाँ, तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हम जैसे प्यार, या फिर हस्बैंड वाइफ से हम जैसे प्यार करते, क्या वही प्यार हम अपने माँ बाबा को भी कर सकते हैं? यही पे समझने वाली बात है। प्यार एक ही होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप किस तरीके का है वो अलग वो डिफाइन करता है कि वहाँ पे 2 पर्सन में क्या चल रहा है।
जैसे माँ बाबा, यू नो लाइक हमारे मॉम डैड, माँ बाबा, वो रिलेशनशिप का नाम है कि वो नाम डिसाइड करता है कि उस रिलेशनशिप कैसा होगा। जैसे अगर मेरा कोई हस्बैंड हुआ तो उसके साथ वो हस्बैंड, वो उसके रिलेशनशिप का नाम है। तो अगर कोई मेरा हस्बैंड है तो उसके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी उस नाम पे डिपेंड करता है। लेकिन प्यार एक ही है। प्यार हम अपने माँ बाबा को जैसे प्यार करते हैं, अपने पेट को भी वैसे ही प्यार करते हैं, अपने भाई बहन को भी वैसे ही प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड हो, पार्टनर हो, उससे भी ऐसे ही प्यार करते हैं अगर प्यार को समझा जाए तो। बस रिलेशनशिप का वो टैग है जो वो डिफाइन करता है कि उसके साथ हमारी यू नो क्या कहूँ, वो मतलब हमारे बीच कैसा रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, यू नो लाइक आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाटएवर, ये इस बारे में बात कभी और करेंगे। तो दिस इज द एनालिसिस अबाउट फ्रेंडशिप फॉर मी। इफ यू लाइक इट देन like this video, share this video, and if you love my content, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।